दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 181 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने 10 गेंदों कबल हदफ हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस ने 49 और शर्फिन रदरफर्ड ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त का मलबा विकेट पर गिरा दिया। पिच को मुश्किल करार दे दिया। कहा कि 5वें बॉलर की कमी महसूस हुई। 200 रन स्कोर कर लेते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कराची के इलाके मंगोपीर में सीटीडी का ऑपरेशन कलदम तंजीम फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों किला अब्दुल्ला के रिहायशी और अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को कराची में किसी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। भारत खुद को विश्वगुरु के तौर पर पेश करने का ख्वाहा, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, किसी भी भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जहरियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत की। जनरल कोरेला की शानदार क़यादत को सराहा। एडमिरल कूपर को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल ने जनरल डॉन कैनी को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दे दी। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाक फौज के साथ मिलकर भारत से मुकाबला करने का ऐलान। दिल्ली को खालिस्तान का हिस्सा बनाने का आज़म। सिख रहनुमा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का मेहमान बनना पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक राब्ता। आर्मीनिया के साथ दिहाइयों से जारी तनाज़ा खत्म होने पर मुबारकबाद दी। तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सदर अलियव का काराबाग तनाज़े पर आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कराची के डंपर हादसे में जाँ बहक बहन भाई आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मुतासरा खानदान में 2 अफराद पहले भी डंपर हादसे का शिकार हो चुके। दादा का इंसाफ ना मिलने का शिकवा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। CCTV भी सामने आ गई। SHO यूसुफ प्लाजा और SHO FB एरिया को मुअत्तल कर दिया गया। जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। हो सकता है कि आप लोगों में रोज़ाना माचिस की तीलियां फेंक कर जो है लोगों में आप नफरतें फैलाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने हादसा अफसोसनाक करार दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। आफाक अहमद का पुलिस, डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची का सिंध हुकूमत का सारा जोर नंबर प्लेट पर होने का तंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने PTI दौर में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गलती करार दे दी। कौम से गलती पर मुआफ़ी मांग ली। आइंदा इस तरह के फैसलों का हिस्सा ना बनने का पैगाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने असद कैसर के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिए। सवाल उठाया, क्या 9 मई को रियासती इदारों पर हमले नहीं हुए? वाज़ेह कर दिया, सानह 9 मई पर सजाओं के तमाम फैसले शफ़ाफ और फेयर ट्रायल के जरिए किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने गज़ा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मुखालिफत कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि गज़ा अहले फ़लस्तीन का है और उन्हीं का रहेगा। इसराइल का गज़ा पर कब्जे का मंसूबा इश्तियाल अंगेज़ी है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में अल जजीरा के अनस शरीफ समेत 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने अल-शिफा अस्पताल के कायम मीडिया टेंट को निशाना बनाया। मुसलसल हमलों से शहदा की तादाद 61,000 से जायद हो गई, 1.5 लाख से जायद जख्मी। तुर्की के 11 सूबों में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी, 16 इमारतें गिर गईं, एक खातून मलबे तले दबकर जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रजाकारों ने इमदादी काम शुरू कर दिए। पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई, कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम के नताइज सामने आने लगे। 2 साल में अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड दरामद में 6 अरब 7 करोड़ डॉलर्स की बड़ी कमी। मुसल्लह अफराद ने ज़ियारत के ज़िले अफसर को उनके बेटे समेत अगवा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक ज़िले अफसर बेटे के साथ सयाहती मकाम ज़ीज़री गए थे। मुलजिमान ने गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया। ज़िले अफसर और उनके बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से 14 साला लड़की जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर कार सवार मुलजिमान पुलिस एहलकार से असलहा छीन कर फरार। मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड से मोबाइल फोन भी छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने पिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में किला सैफुल्लाह के दौरे के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया। मज़ीद 30,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। मुल्क भर में मार्का हक और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों में जोश खरोश, गली कूचे में सब्ज़ हिलाली परचम लहराते दिखाई देने लगे। जगह जगह पाकिस्तानी परचमों से सजे स्टॉल्स सज गए। बच्चे भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में आगे साइकिलों पर कौमी परचम लहरा दिए। कराची के इलाके कोरंगी में मार्का हक के उन्वान से जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी थे। मिली नगमों ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात। हैदराबाद के बाग मुस्तफ़ा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट। गुलकार अली जफ़र समेत कई फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सखर में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम महफिल मौसीकी। जश्न आज़ादी नेशनल पैडल रैंकिंग कप का कराची में आगाज़। रैंकिंग कप के दूसरे सीजन में 100 से ज़ायद प्लेयर्स की शिरकत। मेंस, विमेंस और मिक्स डबल्स के मुकाबले होंगे। पाक आयरलैंड विमेन टीम सीरीज का तीसरा T20 पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीत लिया। 156 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तानी ओपनर मुनीबा अली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। आयरलैंड ने सीरीज में 2-1 से कामयाबी हासिल की।